श्री कृष्ण और कालिया नाग का दमन। श्री कृष्ण अभी बालक ही थे, किंतु उन पर कंस के राक्षसों द्वारा कई आक्रमण हो चुके थे। अब तक तो पूरा ब्रज भी जान चुका था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। प्रतिदिन कृष्ण अपने मित्रों और बलराम के साथ गौ चराने जाते थे। जब तक गौएं चरती थीं, बालक भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। अधिकतर उनका जमावड़ा यमुना नदी के तट पर ही होता था। एक बार खेलते खेलते कृष्ण को बड़ी प्यास लगी। जैसे ही वे यमुना नदी का पानी पीने को बढ़े, उनके मित्रों ने उन्हें रोक दिया और बताया कि यमुना में कालिया नामक अति विषधर नाग का निवास है, जिसके कारण पूरी यमुना का पानी विषाक्त हो चुका था। यही कारण था कि यमुना के इतने पास होने के बावजूद ब्रजवासियों को दूर से पानी लाना पड़ता था। इस संकट को जानकर श्री कृष्ण ने मन ही मन इससे मुक्ति दिलाने की ठान ली। खेल खेल में ही उन्होंने अपनी गेंद यमुना में फेंक दी और सबके लाख समझाने के बावजूद उसे लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। जब सबने यह दृश्य देखा तो दौड़कर नंद और यशोदा को इसकी खबर दी। बलराम तो सब जानते ही थे, इसलिए वे वहीं निश्चिंत खड़े रहे। कृष्ण के यमुना में कूदने की बात सुनकर सभी दौड़े दौड़े यमुना तट पर पहुंचे। वहां नदी में कोई हलचल न देख सबने कृष्ण की आशा ही छोड़ दी। यशोदा तो दुख से अपनी चेतना ही खो बैठी। यह सत्य था कि कृष्ण और बलराम ने अब तक कई राक्षसों का वध किया था, किंतु इस प्रकार के महाविषधर से उनका सामना कभी नहीं हुआ था। और वैसे भी कृष्ण अभी एक बालक ही तो थे। उधर कृष्ण यमुना के भीतर पहुंचे और कालिया नाग को खोजने लगे। यमुना का जल उस विषधर के विष से पूर्णतः विषाक्त हो चुका था, किंतु विष कृष्ण का क्या बिगाड़ लेता। अचानक उन्होंने यमुना के मध्य में तेज हलचल देखी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने 100 फण वाले उस महाभयंकर नाग को देखा। वह इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल उसी का शरीर दिख रहा था। उसके फणों से तेज विष का स्राव हो रहा था, जिससे यमुना और भी अधिक विषाक्त हो रही थी। जब कालिया ने एक बालक को इस प्रकार निर्भय अपने सामने देखा तो वह आश्चर्य से भर गया। आज तक किसी देवता ने भी इस प्रकार कालिया के सम्मुख आने का साहस नहीं किया था। फिर यह बालक अचानक यहां कैसे आ गया? ऐसा सोचकर कालिया तीव्र वेग से कृष्ण के वध हेतु उनकी ओर लपका। कृष्ण ने बात ही बात में कालिया की पूंछ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दिया। एक बालक में इस प्रकार का बल देखकर कालिया सोच में पड़ गया, किंतु फिर अपनी पूरी शक्ति से कृष्ण पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने शीघ्र ही अपने प्रहारों से कालिया को व्यथित कर दिया। उनके प्रहारों से कालिया के शरीर से रक्त की धारा बह निकली और वह पीड़ा से अचेत हो गया। अब कृष्ण ने उसके वध की ठानी, किंतु उसी समय उस विषधर की पत्नियां वहां आ गईं और उन्होंने कृष्ण से क्षमा की याचना की। कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस शर्त पर कालिया के प्राणों का दान दिया कि वह यमुना को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अब तक कालिया भी यह समझ चुका था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कृष्ण से उनके असली स्वरूप को दिखाने की प्रार्थना की और तब कृष्ण ने उसे अपने नारायण रूप के दर्शन दिए। कालिया ने उनके चरणों में वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो हम सभी के आराध्य, भगवान शेषनाग के भी आराध्य हैं। भला मैं आपको कैसे परास्त कर सकता हूं? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यमुना को छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी केवल एक विनती है, जिस प्रकार हमारे आराध्य श्री अनंत आपको धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वैसे ही एक बार मुझे भी यह सौभाग्य प्रदान करें। कृष्ण ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। उधर ऊपर जब सभी ने यमुना का जल रक्तिम होते देखा तो उन्हें लगा कि कालिया नाग ने कृष्ण की हत्या कर दी। सभी शोक में रोने लगे। तभी जल में एक तेज हलचल हुई और महाभयंकर नाग जल से ऊपर आया। उसका रूप इतना भयानक था कि कई लोग तो उसे देखकर अचेत हो गए और कई लोगों ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। तभी सबने देखा कि उस विशाल नाग के सिर पर कृष्ण विराजमान है। वहां कृष्ण उसी प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे काले मेघों में तड़ित शोभायमान होती है। इसके बाद कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला दिखानी आरंभ की। उन्होंने कालिया के फणों पर एक अत्यंत मोहक नृत्य करना आरंभ किया। कालिया जो भी फण उठाता, कृष्ण उसी फण पर नृत्य कर उसे मर्दित कर देते। श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला देखने के लिए देवगण भी आकाश में स्थित हो गए। कुछ समय तक कृष्ण यह लीला करते रहे और फिर शर्त के अनुसार कालिया यमुना को छोड़कर चला गया। पूरा ब्रज कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठा। जय श्री कृष्ण।